ESPN क्रिकइंफो ने एक लेटेस्ट अपडेट दी है इंडिया की एशिया कप के लिए टीम सिलेक्शन पर। पूरा 15 मेंबर स्क्वाड क्या बनने जा रहा है ये मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, ओपनिंग स्लॉट पर अभिषेक शर्मा तो ओब्वियसली उनका नाम तो होना ही था, वर्ल्ड नंबर 1 है रैंकिंग में। लेकिन उनके साथ जो बाकी स्लॉट थी उसमें सेकंड ओपनर के लिए उसमें शुभमन गिल में और जायसवाल में कंपटीशन था। जायसवाल को अनफॉर्चुनेटली नहीं कंसीडर किया गया, शुभमन गिल को कंसीडर कर लिया गया है। शुभमन गिल वाइस कैप्टन होंगे एशिया कप में और जायसवाल मिस करेंगे। गौतम गंभीर ने उनके नाम पे कांटा लगा दिया है। हालांकि सिलेक्शन कमेटी चाह रही थी कि उनको कंसीडर कर लिया जाए और वो किसकी जगह पे उनको कंसीडर करना चाह रहे थे ये भी आगे जाके मैं शेयर करता हूँ। लेकिन गौतम गंभीर ने कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्रॉस लगाया कि नहीं, हमें जायसवाल की जरूरत नहीं है। तो जायसवाल के लिए ओब्वियसली अनफॉर्चुनेट होगा कि वो एशिया कप मिस करेंगे। मिडिल ऑर्डर में जो दो कीपर बैट्समैन हैं उनमें संजू सैमसन हैं, सबको नजर था कि वो होंगे। सेकंड कीपर के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन गौतम गंभीर ने जितेश को इसके लिए सिलेक्ट कर लिया है। हालांकि ध्रुव का ऑप्शन भी था, केएल का ऑप्शन भी था और एक ऑप्शन ये भी था कि जायसवाल को ले लिया जाए और एक कीपर के साथ चले जाए। बैकअप रिजर्व में एक कीपर ले जाए, मेन 15 में ना लेके जाया जाए, लेकिन उस पर भी गौतम गंभीर नहीं माने। तो अब जितेश एज अ बैकअप कीपर होंगे। मिडिल ऑर्डर में सूर्या कुमार यादव की वापसी हो रही है। हालांकि उनकी फिटनेस पर, उनकी अवेलेबिलिटी पर कुछ डाउट थे लेकिन पिछले 15 दिन में जैसे उन्होंने रिहैब किया है, फुली फिट हो गए हैं, तो अब वो टीम इंडिया को लीड करेंगे एशिया कप में। उनके साथ तिलक वर्मा होंगे जो कि एक ऑटोमेटिक चॉइस है। तीसरा नाम जिस पर बहुत डिस्कशन चली है पिछले कुछ दिनों में वो रिंकू सिंह है कि उनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर उनके इंटरनेशनल स्टैट्स देखें तो बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन अगर उनके आईपीएल के स्टैट्स देखें तो रिसेंट फॉर्म उनकी अच्छी नहीं रही। और फिर ये भी था कि जायसवाल को ले ले, रिंकू को ना ले, शुभमन गिल मिडिल ऑर्डर में खेल लें। लेकिन जो रिंकू का रोल है वो एज अ फिनिशर है, यानी लोअर ऑर्डर में आके उन्होंने हिटिंग करनी होती है। और इस स्लॉट के लिए अब तक जो देखा गया है कोई और प्लेयर अवेलेबल नहीं था जो कि इस स्लॉट को ले सके। इसके अलावा जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं उस स्लॉट के लिए हार्दिक पांड्या हैं, उनको लिया गया है। जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं उनमें दो ही नाम थे, ओवियस चॉइसेस थी, दोनों कंसीडर कर लिए गए हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लिया गया है। एक नाम उसमें वॉशिंगटन सुंदर का था और दूसरा नाम उसमें अक्षर पटेल का था। अक्षर पटेल एज अ बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर खेल लेंगे और वॉशिंगटन सुंदर एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल लेंगे। हालांकि वॉशिंगटन भी अब एक प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जैसे उन्होंने बड़े बड़े रन किए हैं टेस्ट मैचेस की टफ सिचुएशन में। तो उस लिहाज से तो हम उनको भी बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं। लेकिन ये भी है कि टर्निंग पिचेस पे वॉशिंगटन की बॉलिंग भी बहुत इफेक्टिव है, खासकर अगर लेफ्टिस्ट खेल रहे हो तो। उसके बाद स्पिन बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती का नाम है और सेकंड स्पिनर कौन होगा इस पर भी काफी डिस्कशन हुई है। बहुत सारे नाम कंसीडर किए गए। हालांकि कुलदीप एक स्ट्रेट अवे डिसीजन होना चाहिए था मेरे ख्याल में, तो कुलदीप से बड़ा रिस्क स्पिनर इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम पर भी डिस्कस किया गया और भी कुछ नाम डिस्कस किए गए। लेकिन क्रिकइंफो ये रिपोर्ट कर रहा है कि कुलदीप को ही फाइनल गो अहेड दिया गया है, कुलदीप ही इंडिया के स्क्वाड में जाएंगे। उसके साथ 3 फास्ट बॉलर पिक किए गए हैं। जसप्रीत बुमराह पर बहुत डिस्कशन हुई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फाइनली अब उन्हें ले लिया गया है। गौतम नहीं चाह रहे थे कि वो खेलें, लेकिन कैप्टन ने, कोच, सेलेक्शन कमेटी ने और पब्लिक प्रेशर की वजह से उन्हें फाइनली रखा गया है। साथ में अर्शदीप सिंह होंगे। तीसरे बॉलर पर भी काफी डिस्कशन हुई है, मोहम्मद शमी को लिया जाए, मोहम्मद सिराज को लिया जाए, हर्षित राणा को लिया जाए, प्रसिद्ध कृष्णा को लिया जाए। लेकिन जो लक फेवर की है वो हर्षित राणा की है और उसकी रीजन आप जानते हैं कि गौतम गंभीर हर्षित पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उनको लेके गए थे। इन पिचेस पे जो डेड पिचेस हैं यहाँ पर ये बात जरूर है कि वो इफेक्टिव भी रहते हैं। तो हर्षित राणा तीसरे पेसर होंगे।